बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के सारे ही मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत में, एक दूसरे पर रहम में और एक दूसरे पर शफ़क़त करने में एक जिस्म की तरह हैं कि जब कभी जिस्म के किसी उज़्व को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो सारे जिस्म में बेचैनी और बुखार सा पैदा हो जाता है। दूसरी हदीस शरीफ ज़रा गौर से सुने। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी ऐसे मुसलमान की मदद की जो किसी ऐसे मुल्क में हो जहाँ पर उसकी इज़्ज़त और आबरू महफूज ना हो और जहाँ उसकी जान को ख़तरा हो, तो अल्लाह ताला उसकी ऐसे मुल्क में ऐसी जगह पर मदद फरमाएगा जहाँ उसको मदद की ज़रूरत होगी। और जिस शख्स ने किसी मुसलमान को ऐसे मुल्क में बेयारो मददगार छोड़ दिया जहाँ उसकी इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं है और उसकी जान को ख़तरा है, तो अल्लाह ताला भी उसको ऐसे मुल्क में बेयारो मददगार छोड़ देंगे जहाँ पर उसको नुसरत और मदद की ज़रूरत होगी। इन दो हदीसों को सामने रख कर के अब हम सोचें फ़िलिस्तीन के हालात पर। हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम महफूज हैं, इसलिए हमारे ऊपर ज़रूरी है, लाजिम है कि हम वहाँ तक किसी तरीके से अपनी इमदाद और मदद पहुँचाएँ और उनका साथ दें। तो मैं मुख्तसरन उन चीज़ों को गिनाए देता हूँ और बतला देता हूँ। आपसे इल्तिमास है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, कुछ ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका ताल्लुक़ हमारे आमाल से, हम इस्तिग़फ़ार करें। हम ये कह कर के खामोश ना बैठ जाएं कि साहब वो तो उनके गुनाहों की वजह से हो रहा है। बहुत गलत बात है ये। पहली बात तो ये कि ये कोई पक्का नहीं है कि गुनाहों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी कभी अपने नेक बंदों को आज़माता भी है इस तरह के हालात से। दूसरी बात, अगर मान लें कि गुनाहों की वजह से हो रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के गुनाहों की वजह से हो रहा है, हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा हो। इसलिए हम अपने आप को गुनहगार मानते हुए इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार को दुआओं की कबूलियत में ख़ास असर है। तो आप इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें और दुआएं करें, सदक़े दें, क्योंकि अल्लाह ताला सदक़े के ज़रिए से बलाओं को टाल देता है। अल्लाह ताला तो इस बला को भी टाल दे। मुसलमानों की मदद फरमा, तेरे घर की, तेरी मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरी मस्जिद की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, तो उनकी मदद फरमा, तो उनकी गैबी मदद फरमा। रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी मस्जिद के इमामों से, अइम्मा हज़रात से बात करें कि वो फ़जर की नमाज में कुनूत नाज़िला शुरू करें। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुनूत नाज़िला का बाकायदा एहतिमाम किया है। कुनूत नाज़िला किसे कहते हैं ये आपके इमामों को पता होगा, वरना ये तो आसानी से कहीं भी किसी भी आलिम साहब से, किसी भी मुफ्ती साहब से आप पूछ सकते हैं। लेकिन दरख्वास्त करें आप उनसे बराए करम कि कुनूत नाज़िला को इंशाअल्लाह कल से ही शुरू किया जाए। ऐसे ही अगर किसी तरह से कोई कैंपेन चल रहा हो कि सामान को इकट्ठा करके वहाँ पर उस इलाके में, फ़लस्तीन में पहुँचाया जा रहा हो, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। और बेहतर यह है कि ज़कात और फ़ितरे का पैसा ना दे करके आप हदिया और इमदाद का पैसा दें। जो नफली सदक़ात होते हैं आप वो पैसे दें, ताकि उसको हर एक इस्तेमाल कर सके। ज़कात और फ़ितरे का पैसा सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो वाकई गरीब हो, वाकई मुस्तहिक़ हो। और वहाँ के हालात क्या हैं, कैसे हैं, कौन किस हालत में, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए बेहतर ये कि इमदाद और नफली सदक़ात या हदिये के आप पैसे वहाँ पर भेजें। ऐसे ही सोशल मीडिया पर, सबसे ख़ास तौर से ट्विटर पर बाकायदा ट्रेंड चलाए जाते हैं। हमारे जो ईमान वाले ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से ट्रेंड चलाए जाते हैं। मसलन वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, इस तरह के हैशटैग में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। अगर ट्विटर पर अभी तक आपने आईडी ना बनाई हो, आप वहाँ पर जाकर के आईडी बनाएं। किसी भी चीज़ को हल्का ना लें, जितना हो सके अपने एतबार से आप मदद करें। हो सकता है कल अल्लाह ताला के सामने पूछ हो जाए, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी दूसरे नंबर पर जो हदीस पढ़ी थी सबसे पहले। ऐसे ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि हम वहाँ के सामान का बाइकाट करें। इसराइल के जो सामान वहाँ से आ रहे हैं हम उनका बाइकाट करें, हम उनको बिल्कुल ना ख़रीदें। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि साहब बाइकाट करने से फ़ायदा क्या है, कि पैसा तो चला ही गया, तो फिर फ़ायदा क्या है। ये गलत सोच है भाई। अब आप जो पैसा उनको देंगे वो उस पैसे से वापस उस प्रोडक्ट को मंगाएंगे, और अगर आप उन सामानों को नहीं खरीदेंगे तो वो प्रोडक्ट वैसा कहीं वैसा रखा रह जाएगा और पैसा आपका वहाँ पर पहुँचेगा नहीं। आप ज़रा ये सोचें ठंडे दिमाग से कि हम जो पैसा दे रहे हैं इसराइल को, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। वो हमारे ख़िलाफ़ हथियार बना करके हमारे ही जिस्म को दाग रहे हैं, जैसा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। तो सोचें हम कि कोई हमारे पेट में छुरा भोंक रहा हो और हम उसी की मदद करने लगे कि ले भाई तू पैसा ले और हथियार ख़रीद करके तू मुझ पर हमला कर। ये सही नहीं है। इसलिए आप जितना हो सके उतना बाइकाट करें, और बाइकाट करके आप वहाँ तक ये पैगाम पहुँचा दें कि हम आपके साथ हैं।
ऐसे ही फेक पोस्ट से बचें। जैसे कि देखा गया है कि इस मौके पर कई पुरानी वीडियो, कई पुराने फ़ोटो को, यहाँ तक कि कश्मीर के या सीरिया के उन फ़ोटो को उठा करके इस वाक़े के साथ मिला करके शेयर किया जा रहा है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है, झूठ को फैलाया जा रहा है। हाँ, अगर वाकई वहीं की वीडियो या फ़ोटो है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। शेयर करने से फ़ायदा क्या है? बस खबर दे दी हमने एक दो फ़ोटो, एक दो वीडियो के साथ कि वहाँ पर ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। बस इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए से किसी दूसरे को भी इन कामों पर, इन बातों पर अमल करने की तौफीक हो और उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको भी मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।